डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन के एजुकेशन टीम। ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं संविधान का अर्थ एवं प्रकार मैं बताऊंगा। आज इसको थोड़ा ध्यान से देखें। और पुलिस एसआई से लेकर अध्यापक पात्रता परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान दें इस पे। संविधान का अर्थ एवं प्रकार। संविधान का अर्थ एवं प्रकार। संविधान अवधारणा। बेटा संविधान अवधारणा देखिए क्या होता है। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाए गए कानूनों का समुच्चय संविधान कहलाता है। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाए गए कानूनों का समुच्चय संविधान कहलाता है। राज्य सिर्फ इस राज्य का देखिए कि कौन कौन से भाग होते हैं। राज्य में एक जनसंख्या होती है, एक निश्चित भूभाग होता है, संप्रभुता होती है और सरकार होती है। संप्रभुता का मतलब निर्णय लेने की क्षमता, राज्य में निर्णय लेने की क्षमता। अब हम देखेंगे सरकार क्या है। राज्य का एक उपकरण है। सरकार के द्वारा राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। सरकार के द्वारा राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। अब यहाँ देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं बेटा। एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जैसे भारत में संसद कहते हैं और इंग्लैंड में इसी व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट और अमेरिका में इसी व्यवस्थापिका को कांग्रेस, कहीं डाइट, कहीं ड्यूमा, कहीं राष्ट्रीय पंचायत, कहीं नेशनल मजलिस कहा जाता है। उसी तरह देखिए न्यायपालिका की क्या होती है बेटा। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है। नंबर 1 व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। एक तो न्यायपालिका का ये कार्य होता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, ये न्यायपालिका का कार्य होता है। और दूसरा आपका कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं, यह देखना न्यायपालिका का दूसरा कार्य है। यह देखना न्यायपालिका का दूसरा कार्य है। अब यहाँ इसको हम देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। प्रश्न ये कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा कानून संविधान है। भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान है। संविधान एवं विधान क्या है? संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए जाते हैं, संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम विधान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम विधान कहते हैं। और संविधान के प्रकार, संविधान जो है कठोर व लचीला, संविधान संशोधन के तरीके के आधार पर संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। भारत का ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी टेट में भी कि भारत का संविधान कठोर है या लचीला। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कठोर और लचीला दोनों है। और लिखित व अलिखित दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है और अलिखित संविधान वो इंग्लैंड का है। अलिखित संविधान वो इंग्लैंड का है। अच्छा, इसको लचीला संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में, सुनिए बेटा, अमेरिका 1789 में यानी 235 साल में अमेरिका में मात्र 27 संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए? 27 संशोधन हुए। इसलिए अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। और भारत में 104 संशोधन किए गए। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक के पश्चात संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और 104 संशोधन किए गए। इसलिए भारत का संविधान जो कहा गया वो कैसा है? लचीला संविधान।
क्योंकि अमेरिका में 235 साल में मात्र 27 संशोधन हुए और भारत में 76 साल में कितने हुए? 104 संशोधन हुए। इसलिए भारत का संविधान लचीला संविधान कहलाता, कठोर व लचीला दोनों संविधान कहलाता है।